प्रिय विद्यार्थियों, मैं छोटेलाल बलाई राजकीय महाविद्यालय करौली इतिहास विभाग से इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम जिसमें बीए पार्ट प्रथम पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक वैदिक कालीन साहित्य में परिलक्षित धर्म भाग 1 वैदिक कालीन पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम वैदिक कालीन साहित्य अर्थात उस समय के जो ऋग्वेद में जानकारी जो हमें मिलती है उसके आधार पर हम उस समय के धर्म को जान सकते हैं कि उस समय का समाज किस तरह के धार्मिक अवधारणा के साथ अपने धर्म को मानता था, जिसमें हम देखते हैं कि वैदिक कालीन मनुष्य धर्म के बारे में प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण या बहुदेववाद, देवताओं का मानवीकरण, स्तुति, आराधना और यज्ञ, ऋत की अवधारणा, परलोक संबंधी धारणा और एकेश्वरवाद एवं परम तत्व में विश्वास जैसे विचारों को किस तरह मानता था और अपने जीवन में इनको मानने के साथ साथ जीवन में उतारने का प्रयास करता था। प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण, बहुदेववाद। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति के चमत्कारिक एवं रहस्यमय शक्तियों से विस्मित एवं मुग्ध थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण कर दिया और अनेक लौकिक सुख की अभिवृद्धि के लिए वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। वैदिक आर्य बहुदेववादी थे। उन्होंने बहुत से देवताओं की परिकल्पना की। देवताओं को उनके प्रकृत स्थलों के अनुसार 3 भागों में रखा, जिसमें आकाशीय इस कोटि में हम वरुण, घोष, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा और अश्विन आदि देवताओं को देखते हैं। दूसरा अंतरिक्षवासी, इस कोटि में इंद्र, रुद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि देवताओं को देखते हैं। पृथ्वीवासी, इस वर्ग में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवताओं को रखते हैं। देवताओं का मानवीकरण। आर्यों के सरल हृदय ने देवी देवताओं की परिकल्पना मानव के रूप में की। उनकी विशेषता यही थी कि वो अमर थे और सदैव ऋत अर्थात नैतिक व्यवस्था के पोषक थे। देवताओं को ऋत का रक्षक अर्थात कोपा ऋतस्य कहा गया। ऋत से तात्पर्य नैतिक नियम एवं व्यवस्था से है। स्तुति, आराधना और यज्ञ। ऋग्वैदिक आर्य देवताओं को स्तुति एवं यज्ञ से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। अपने देवताओं से वो मोक्ष की कामना नहीं करते। ऋग्वेद की देव स्थितियों में 7 वर्षीय आयु, पुत्र, धन, धान्य और विजय की कामना की गई है। स्तुति विधि अति सरल थी। प्रत्येक देवता के लिए भिन्न भिन्न ऋचाएं थी। ऋग्वैदिक आर्यों के यज्ञ भी सरल होते थे। सामान्यतः यज्ञ कार्य प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वयं करता था। बाह्य विधानों की अपेक्षा मंत्रों की सहायता से ही
यज्ञ करना अच्छा समझा जाता था। यज्ञ अग्नि में घी, दूध, धान्य, मांस आदि की आहुति देकर किए जाते थे। कुछ जटिल एवं खर्चीले यज्ञों का उल्लेख भी ऋग्वेद में आता है, जो प्राय राजाओं और धनी मनुष्यों द्वारा किए जाते थे। ऋत की अवधारणा। विद्यार्थियों, ऋत की अवधारणा ऋग्वैदिक चिंतन की सर्वोच्च कल्पना रही है। प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके क्रम नियम, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र एवं ऋतुओं की नियमित गणित एवं आवृत्ति सब ऋत के कारण ही हो रहे हैं, ऐसा वैदिक कालीन मनुष्य का मानना था। यही ऋत नैतिक जगत की व्यवस्था का भी नियामक है। ऋत के अतिक्रमण से ही पाप का उदय होता है। ऋत का मार्ग ही सदाचार का मार्ग है। भारतीय चिंतन के कर्म सिद्धांत का मूल या बीज ऋत की इस अवधारणा में निहित है। परलोक संबंधी धारणा या विचार। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं है, जिससे विदित होता है कि मोक्ष की अवधारणा का इस काल में प्रतिपादन नहीं हुआ था। लेकिन ऋग्वेद में आत्मा की अमरता का संकेत है। ऋग्वेद के एक सूक्त में उल्लेख आता है कि यह कल्याणी आत्मा स्वयं अमर है, पर मरणशील ग्रह में निवास करती है। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में मृतक की आत्मा से प्रार्थना की गई है कि जिस भी सुदूर स्थल पर भ्रमण कर रही हो लौट आए, किंतु ऋग्वेद में पुनर्जन्म की अवधारणा का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। अर्थात वैदिक कालीन साहित्य में जो कि ऋग्वेद है, उसमें हमें पुनर्जन्म की धारणा का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में परलोक संबंधी विचार मिलते हैं। मृत्यु के बाद पुण्य कर्म मनुष्य आनंद पूर्वक रहता है। ऋग्वेद में स्वर्ग का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अमृत लोक में ज्योति निरंतर चमकती रहती है। वहाँ आनंद है, मौज है, उल्लास है। वहाँ सब कामनाओं की संतुष्टि है, तृप्ति है। ऋग्वेद में यम को पितृलोक का अधिपति कहा गया। एक स्थल पर देवयान और पितृयान का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में नरक की स्पष्ट धारणा नहीं है। एकेश्वरवाद एवं परम तत्व में विश्वास। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, लेकिन ऋग्वेद के कुछ लेखों से ऐसा विदित होता है कि इस समय भी देवताओं के ऊपर उन्होंने अंततोगत्वा एक ईश्वर, एकेश्वरवाद और एक परम निर्गुण तत्व, एक तो वाद या अद्वैत का साक्षात्कार किया और इन सभी देवताओं को उस एक ईश्वर का प्रतिनिधि माना। ऋग्वेद में एक ईश्वर या परम तत्व को अनेक नामों से संबोधित किया गया। विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ या विराट पुरुष। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का कथन है, इस पुरुष के एक पाद यानी अंश से ही सारी सृष्टि उसमें व्याप्त है। उसके शेष 3 पाद इस विश्व के पार अमृत में स्थित हैं। अर्थात उन्होंने उसे एक विराट रूप के रूप में माना। ऋग्वेद के नाश दिए सूक्त में परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक मिलती है। सृष्टि के आदि काल में न सत था न असत, न वायु थी न आकाश, न मृत्यु थी न अमरता।
न रात थी न दिन, उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। ऋग्वैदिक विचार का यह स्तर हमें अद्वैतवादी चिंतन के द्वार पर पहुंचा देता है, जो उपनिषदों में हमें प्राप्त होता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद में एक परम तत्व की धारणा का विकसित क्रम हमें देखने को मिलता है, जिसमें बहुदेववाद, एकेश्वरवाद अर्थात एकाधिदेववाद या क्षणिकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद और एकत्ववाद के दर्शन होते हैं। प्रथम चरण बहुदेववाद का था, जिसके अंतर्गत अनेक या बहुत से देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया गया। उसके बाद जब देवताओं में वरीयता क्रम की तलाश की जाने लगी, तो पहले कभी किसी देवता को प्रमुख माना जाने लगा, बाद में किसी अन्य देवता को। इसमें हम देखते हैं कि इंद्र, वरुण, विष्णु, अग्नि आदि को यह स्थान प्रदान किया गया। एकाधिदेववाद या क्षणिकेश्वरवाद की अवस्था यह है। मैक्स मूलर ने इसे हेनोथिज्म या कैथेनोथिज्म कहा है और इसे बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के मध्य विकास का एक आवश्यक चरण माना। इस प्रकार से हम वैदिक कालीन साहित्य में परिलक्षित धर्म को विभिन्न रूपों में देखने के साथ साथ उसमें समानताएं भी देखते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में एकत्ववाद के क्रमिक विकास का विचार, जिसे मैक्स मुलर आदि विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया, निराधार है। उनके अनुसार वैदिक ऋषि मंत्र दृष्टा थे और उन्होंने प्रारंभ में ही आध्यात्मिक एकता या एक परम तत्व का दर्शन कर लिया था, जो नाना रूपों में व्यक्त था। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा भारतीय दर्शन आलोचना और अनुशीलन के अनुसार संहिता से लेकर उपनिषद दर्शन तक एक केंद्रीय आध्यात्मिक अद्वैतवाद का ही विकास है, जो अपने अंतर्गत भेद, अभेद और भेदाभेद को समाहित किए है।